अपनी धुन में मस्त मैं काम से घर की तरफ जा रहा था। वैसे तो ये रोज की तरह आम सा दिन था, लेकिन आज मन कुछ बेचैन सा था। सड़क के ऊपर का शोर और वही भीड़ भरा रास्ता और दिमाग में काम की बातें और भी बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। चलते चलते मैं एक मोड़ पर आकर रुक गया। रोज यहाँ से मैं सीधा निकल जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस रास्ते पर जाने का मन करने लगा। बस मन में अकेले चलने की इच्छा मुझे उस रास्ते पर ले चली गई। आगे चलते हुए मेरा ध्यान आसमान की ओर पड़ा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे वह नज़ारा बहुत ही दिलकश लगा, जैसे मानो कि किसी अलग ही जगह का आसमान देख रहा हूँ और किसी अलग ही जगह पर पहुँच गया हूँ। हल्की सी धूप और ये ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। ये आनंद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस आनंद को और गहरा करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और चलने लगा। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए, आगे चलकर मेरा पैर नीचे एक पत्थर से टकराया और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरने के बाद मैं खुद पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा और मन में सोच रहा था कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो आंखें बंद करके चल रहा था। मुस्कुराहट के साथ साथ मेरी आंखों में थोड़ी नमी भी छा गई। पता नहीं ये नमी गिरने की वजह से थी, आंखों में धूल जाने की वजह से, या कोई और ही कारण था। मैं ये सोचते सोचते अपने कपड़े झाड़ता हुआ पास में एक जगह पर जाकर बैठ गया और पता ही नहीं चला कि मेरी सोच का यह मयार मुझे अपने अतीत के गहरे हिस्से में कब लेकर चला गया। मुझे ऐसा लगने लग गया कि जैसे मैं अपने बचपन वाले समय में पहुंच गया हूं। मेरी आंखों की नमी आंसुओं में बदल गई। मुझे अपने साथ बीते हुए पल याद आने लगे कि कैसे मैं बचपन में अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने जाया करता था। हम एक साथ खेला करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, पूरा दिन बाहर खेलते रहते थे और घर जाने में अगर देरी हो जाती थी तो पिताजी की डांट मिलती थी। तभी अचानक मन में यह बात आ गई कि बचपन में भी मैं खेलते खेलते कभी ऐसे ही गिरा था और मेरी माँ
मुझे देख रही थी। पहले तो उसने मुझे हल्की सी डांट लगाई, लेकिन साथ ही में प्यार से पूछा भी था कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गया। उस पल मुझे लगा कि माँ मेरे आसपास ही खड़ी है, और लगा कि यह बात फिर से पूछी है। मैं जल्दी जल्दी में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आई है। मैं अपनी माँ को ढूंढने लग गया, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, और किसी को भी आसपास ना देख मेरा मन उदास हो गया और मैं रोने लग गया। अगर कोई मुसाफिर उस रास्ते पर गुजरता मुझे देख लेता, तो वो मिट्टी से मैले हुए कपड़े देखकर, मुझे रोता हुआ देखकर यही सोचता कि यह कोई पागल ही है जो बिना किसी कारण के रो रहा है। लेकिन उस समय वहाँ कोई भी नहीं था, और अगर होता भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी किसी के भीतर क्या चल रहा है नहीं जान सकता, और किसी अपने के साथ का दूर होने का दर्द सिर्फ रोने वाला ही समझ सकता है। उस वक्त मैं बस यही मांग रहा था कि कोई तो आए और मुझे बस इतना पूछ ले कि कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को समेटा और खड़ा हो गया। मैंने अपनी आंखों को पोंछा और अपने कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए। इस समय मैं घर पर इंतज़ार कर रहे अपने बच्चों और पत्नी के बारे में सोचने लगा। वैसे मुझे चोट तो कोई भी नहीं लगी थी, लेकिन मेरा दिल ज़रूर कम हो रहा था। फिर मेरे मन में मेरे पिताजी के कहे हुए बोल चलने लग गए। जिंदगी की चोट एक इंसान को रोने के लिए मजबूर कर ही देती है, लेकिन समय साथ आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। कुछ दिल के करीबी साथ छोड़ देते हैं और कुछ नए दिल में बस जाते हैं। उनको भुलाया नहीं जा सकता, और कई बार कई रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है। यह सोचते सोचते मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ घर की ओर चल पड़ा।